सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि जो भाषा है, यानी जो हिंदी भाषा हो या फिर अंग्रेज़ी भाषा हो या फिर आपकी मदर टंग हो। मदर टंग कहने का मतलब कि मराठी हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा की जानकारी यानी सही जानकारी, सही नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक चालू करूं, आप सब लोग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है, बेल बटन, उसे दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब हम अपना वीडियो बनाएं तो हमारा वीडियो आप तक बहुत आसानी से और जल्दी से पहुंच सके, ताकि हमारा वीडियो आप देख सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो एक्टिंग से रिलेटेड या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो अपने मदर टंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यानी अगर आप बिहार से हैं तो आपके मदर टंग में, आपकी जो भाषा है उसमें भोजपुरी का जो टच है वो रहता है। ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, रहना चाहिए, होता है। लेकिन अगर आपको हिंदी मूवी में काम करना है या फिर हिंदी सिनेमा जगत में अगर आपको काम करना है तो आपकी हिंदी की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। उस भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शब्दों को कैसे बोलें और उन शब्दों पर कहाँ स्ट्रेस होगा, कहाँ पॉज होगा, रिदम क्या होगा और पॉजेज क्यों लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, क्या सही तरीका है बोलने का, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक्टिंग के लिए, एक्टिंग जानने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए आपकी भाषा का शुद्ध होना, सही होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, एक ये डिक्शन की जो भाषा की शुद्धता है, इस फील्ड में भी एक करियर है। अगर आपकी भाषा शुद्ध है तो आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में जो इंडिया में आती हैं उसे हिंदी भाषा में डब किया जाता है। यानी डबिंग का जो फील्ड है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला है और बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डबिंग करके अपना घर चलाते हैं। डबिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, इसलिए अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपकी भाषा शुद्ध हो, सही हो। आप जो भी बोलें वो क्रिस्टल क्लियर बोलें, और जो भी बोलें, मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ तो आपकी कानों तक सही तरीके से पहुँचे और आप उसे सही तरीके से समझ सको। आप जब भी सेंटेंस बोलते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस बोलिए, ताकि वो जो आप सोचते हैं वही चीज़ें सामने वाला भी समझ सके, ना कि डबल मीनिंग वाली बातें समझे। 5 चीज़ें जो एक एक्टर के लिए डिक्शन में और डायलॉग डिलीवरी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है: फर्स्ट, पिच, रिदम, वॉल्यूम, स्ट्रेस एंड पॉज। ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर स्ट्रेस एंड पॉज का बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री में और डायलॉग डिलीवरी में। इन द सेंस कह सकते हैं कि अगर आप एक्टर हैं तो पॉज का और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऐसे कहा जाए तो 5 चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी भाषा को सुधारिए, और ज़्यादा करके भाषा सुधारने में जो स, श, ज, ज में प्रॉब्लम होती है, ख,
ख में प्रॉब्लम होती है, भ, ब, भ, ये सारे जो लेटर्स हैं ना, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स जो हैं 52 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन्हें सुधारने के लिए आप डेली हिंदी पढ़िए। आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद की कोई भी बुक ले सकते हैं, स्टोरी की कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से लिखी हो, उसे आप पढ़िए, लाउड पढ़िए, ज़ोर से पढ़िए, बोल के पढ़िए। पढ़ने के बाद उसे खुद आप रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए, क्या जो आपने रिकॉर्ड की है वो वॉइस आपकी क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और बहुत सारे एक्टिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, उसमें 40+ वीडियोज़ हैं, उन्हें देखिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नमस्ते।